इस टॉपिक में आप जानेंगे कि बहनों को पैतृक संपत्ति से आप कैसे बेदखल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति में पिता के मरने के बाद हिस्सा बहन को नहीं देना चाहते हैं, तो क्या कानून है, इस पर क्या नियम है, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि उत्तराधिकार मामले में 2 लॉ लागू होते हैं, 2 कानून। पहला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है? वो क्या कहता है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हुई है तो वहां पे उसके पुत्र को भी मिलेगा, अविवाहित पुत्री को भी मिलेगा, विवाहित पुत्री को भी मिलेगा और उसकी विधवा को भी मिलेगा, जो भी प्रथम वर्ग है सबको मिलेगा, ठीक है? यानी कि हिंदू लॉ के अनुसार अविवाहित पुत्री को भी मिलना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा कानून है वो है राजस्व संहिताएं, ठीक है? कई स्टेट में जो कृषि भूमि होती है उन पर लागू होती है राजस्व संहिता, हिंदू लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है? तो जैसे उत्तर प्रदेश यूपीआरसी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है, वो ये कहती है कि पिता की मृत्यु के बाद कृषि भूमि जो भी है उसमें पुत्र को मिलेगा, अविवाहित पुत्री को मिलेगा, विधवा को मिलेगा, यानी कि उसमें विवाहित पुत्री को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कृषि की जमीन है, आपके पिता की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो वहां पे विवाहित जो पुत्री है उसे तो मिलेगा ही नहीं। अब आपका सवाल आता है कि ऐसा कोई कानून है जिससे अविवाहित पुत्री को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा न दें? तो कानून नहीं, एक जुगाड़ है जो लोग करते हैं, वो आप जान लीजिए क्या है। साथियों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, क्या करते हैं लोग बाग, देखिए जैसे मान लीजिए कोई है उत्तर प्रदेश से, ठीक है? उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, ठीक है? अब उसकी एक अविवाहित बहन है, एक वो स्वयं है, ठीक है? तो पिता की मृत्यु के बाद अब कानून तो ये है कि पुत्र को मिलेगा और अविवाहित पुत्री को भी मिलेगा और माता को भी मिलेगा, विधवा को, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उसके पिताजी की मृत्यु जो है वो हुई है 1/1/2023 को, ठीक है? इस दिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि इस दिन जो है 1/1/2023 को ही है, तो वो फोती ही नहीं करवाते, यानी कि पिता के नाम ही जमीन रहने देते, दाखिल खारिज करवाते ही नहीं। किस लिए नहीं करवाते? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो बहन तो अविवाहित है, तो लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा कि अविवाहित बहन है एक इनके यहाँ, और संपत्ति जो है वो उसको भी मिलेगी और उसकी बहन को भी मिल जाएगी, उसकी विधवा माता को भी मिल जाएगी, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/1/2023 को खत्म हो गए, ठीक है? अब उन्होंने लगभग 1 साल बाद उस बहन की कर दी शादी, 1/1/2024 को लगभग 1 साल बाद उसने बहन की शादी कर दी। या मान लीजिए छोटी थोड़ी कम उम्र है तो उन्होंने 2-3 साल तक दाखिल खारिज नहीं करवाया, यानी कि 2-3 साल तक पिता ही के नाम जमीन चल रही है, ठीक है? और जब बहन की शादी कर दी तब उन्होंने आवेदन दिया लेखपाल को कि सेवा में श्रीमान लेखपाल महोदय, मान लीजिए तहसीलदार महोदय, ये उक्त जमीन जो है वो मेरे नाम दाखिल खारिज की जाए, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है? तो अब अगर मान लीजिए बहन की शादी के बाद उन्होंने आवेदन दिया है, तो लेखपाल तहसीलदार जो भी है वो रिपोर्ट क्या लगाएंगे? वो रिपोर्ट लगाएंगे कि ये मात्र इकलौता पुत्र है, बहन जो है उसकी शादी हो गई, तो बहन को तो मिलेगा नहीं क्योंकि शादी हो गई, ठीक है? तो ये इसमें जुगाड़ लगा देते हैं जिससे कई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता है, ठीक है? और जो भी बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, वो संपत्ति के पीछे इतना भागती नहीं है, ठीक है? तो वो इतना जो है वो करती नहीं है कि भाई क्यों नहीं दाखिल खारिज कराया, हमारे नाम भी जमीन आनी चाहिए, ठीक है ना साथियों? तो इस जुगाड़ से बहनों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से रोका जा रहा है, और कई लोग रोक भी रहे हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से गलत है। सीधी बात यह है कि जिस दिन पिताजी एक्सपायर होते हैं, अगर बहन अविवाहित है तो उस अविवाहित बहन का हिस्सा बनता है, और अगर मान लीजिए उसकी शादी हो गई उसके बाद दाखिल खारिज करवाया जा रहा है, तो भाई वो दिखा देते हैं इसकी शादी हो गई, वैसे हिस्सा क्यों मिलेगा? तो ये कानून है साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथियों, धन्यवाद।